Hello students, welcome to all of you at your YouTube channel Physics Math Solution. Today we discuss a very important topic of the science, that is light refraction. में से आज हम करेंगे बच्चों formation of different types of images formed by concave mirror. concave mirror के द्वारा जो images obtained की जाती है वो कैसे की जाती है और कहाँ पर की जाती है, इसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों आज हम। तो आज का हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन बाय कनकेव मिरर। हम पहले बच्चे टेबल करेंगे। टेबल में क्या करेंगे, हम ये बताएंगे भी अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा हो तो इमेज कहाँ पर बनेगी और कैसी बनेगी, उसका नेचर कैसा होगा। ओके बच्चों, चलिए जैसे पहला पॉइंट है हमारा पोजीशन ऑफ इमेज का। क्या है? पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, हम सेकंड पॉइंट में लेते हैं बच्चों इमेज की, सॉरी बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज नहीं, सबसे पहले तो हम पता होना चाहिए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिर आएगी हमारी पोजीशन ऑफ इमेज। ओके, उसके बाद बच्चों आएगा साइज ऑफ इमेज, साइज ऑफ इमेज, एंड लास्ट इज नेचर ऑफ इमेज, नेचर ऑफ इमेज। ओके बच्चों, ये टेबल भी अच्छे से ध्यान से समझ लेना बच्चों, क्योंकि कई बार एक नंबर के क्वेश्चन में आप लोगों से सिंपली ऐसे ही पूछ लेते हैं, अगर हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखा है, इतने डिस्टेंस पर रखा है, तो उसका नेचर क्या होगा, उसका साइज क्या होगा, या फिर वो कहाँ पर बनेगी। ओके बच्चों, पहला पॉइंट हमारा है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो, हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो बिटवीन P एंड F, यानी पोल और फोकस के बीच में अगर हमारा ऑब्जेक्ट रखा हो तो वो कहाँ पर बनेगा, बिहाइंड द मिरर। कहाँ बनेगा? बिहाइंड द मिरर, यानी मिरर के पीछे, बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे से मतलब क्या है बच्चों, आप लोगों की ऑब्जेक्ट तो रखा होगा लेफ्ट हैंड साइड में और इमेज बनेगी राइट हैंड साइड में। एक बात ध्यान रखना बच्चों, जो भी राइट हैंड साइड में बनेगी इमेज मिरर से, वो हमें एक तरह से क्या करनी पड़ेगी, डॉटेड मिलानी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी रेज। तो हमें क्या होगा, उनको जस्ट हमारी काल्पनिक रेज से उन्हें क्या करना पड़ेगा, हमें उनको मिलाना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसी इमेजेस क्या होती है बच्चों, वर्चुअल होती है, यानी काल्पनिक होती है, रियल इमेजेस नहीं होती। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, वर्चुअल इमेजेस मोस्टली क्या होती है, इरेक्ट भी होती है। मोस्टली कोई 1-2% चांस होते हैं जिसमें ऐसी कंडीशन नहीं होती। और साइज क्या होएगा, अगर इसके आगे रखा होगा, P और F के बीच में रखी होगी, तो जो साइज है ऑब्जेक्ट का वो बड़ा हो जाएगा। कितना क्या हो जाएगा, बड़ा। जितनी आगे रखोगे आप ऑब्जेक्ट को, यानी मिरर के जितनी ज़्यादा पास होगा उतनी बड़ी इमेज बनेगी। आप कभी भी सिंपल मिरर में भी देख सकते हैं, वैसे तो आप लोग सिंपल मिरर में आपको यूँ लगता है भी हमारा एजुकेशन, कभी भी ध्यान कर लेना आप लोग, जितने ज़्यादा पास खड़े होंगे आपको आपका फेस उतना ही ज़्यादा बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जितने दूर जाते जाओगे आपको उतना ही छोटा दिखाई देगा। ऐसा ही हम कनकेव मिरर के केस में हम नॉर्मल तौर पे कह सकते हैं। ओके, सेकंड पोजीशन, सेकंड पोजीशन क्या है, ऑब्जेक्ट की मान लीजिए हमने कहाँ पे रखी है, फोकस पर। कहाँ रखा है हमने ऑब्जेक्ट को, फोकस पर रखा है, तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर। कहाँ पर बनेगी, इनफाइनाइट पर। आप लोगों को ध्यान है, हमने जब लास्ट वीडियो में हमने रूल किए थे इसमें, तो आप लोगों को मैंने बताया था अगर कोई रेज फोकस में से पास कर रही है तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। आपको पता है पैरेलल रेजेस कभी भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इसका मतलब जो इसकी इमेज है वो कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट पर बनेगी, और इनफाइनाइट पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी बनेगी। कितनी, हाई लार्ज हो जाएगी इमेज। कितनी हो जाएगी, हाईली लार्ज इमेज हो जाएगी। और ऐसी इमेजेस क्या होगी बच्चों, ऐसी इमेजेस क्या होती है, रियल होती है और इन्वर्टेड होती है। क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। ओके बच्चों, थर्ड पॉइंट, आप देखिए स्टार्टिंग में हमने मिरर के बहुत पास रखी थी, धीरे धीरे करके हम फोकस तक आ गए। अब फोकस से थोड़ा और दूर लेके जाएंगे, इमेज कहाँ रखेंगे हम, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी F और C के बीच में। जितना जितना हम दूर लेते जाएंगे ऑब्जेक्ट को,
क्या होगा, उसका साइज थोड़ा थोड़ा क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा। ओके बच्चों, चलिए अब बिटवीन एफ एंड सी, अगर हमारी इमेज एफ और सी के बीच में रखी है तो सॉरी ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में रखे तो इमेज कहाँ पे बनेगी, बियॉन्ड सी, सी से परे बनेगी। ओके बच्चों, सी से परे बनेगी तो कैसे बनेगी, लार्ज बनेगी। कैसे बनेगी, लार्ज बनेगी। अब देखो इससे पहले क्या थी, हाईली लार्ज थी, अब लार्ज हो गई, यानी इससे थोड़ी सी कम हो गई। और कैसी होगी वो, रियल भी होगी और इन्वर्टेड भी होगी। ओके बच्चों, फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में क्या है, अब हम थोड़ा सा और पीछे कर देते हैं, कहाँ तक पहुँच जाते हैं हम, एट पॉइंट सी तक। सी पॉइंट पर पहुँच गए, भाई हमने ऑब्जेक्ट को सी पॉइंट पर रख दिया। सी पॉइंट पर रख दिया तो इमेज भी कहाँ पर बनेगी बच्चों, सी पर ही बनेगी। आप लोगों को ध्यान है, सी में से कोई रे पास कर रही थी तो वो सी में से वापसी रिफ्लेक्ट हो रही थी। तो ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, इमेज का साइज क्या होगा, इक्वल टू ऑब्जेक्ट। जो साइज इमेज ऑब्जेक्ट का होगा वही साइज क्या होगा, इमेज का होगा। और ऐसी इमेजेस पे क्या होती है, रियल और इन्वर्टेड होती है। ओके बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, हम सी तक पहुंच गए। अब सी से भी थोड़ा सा और उस साइड रखेंगे, सी से भी उस साइड का मतलब है बियॉन्ड सी, यानी सी से थोड़ा सा परे रखेंगे हम। सी से परे रखेंगे तो कहाँ पे बनेगी, बिटवीन एफ एंड सी। ध्यान करो, जब हमने एफ और सी के बीच में रखी थी तो बियॉन्ड सी बनी थी। अब बियॉन्ड सी रख रहे हैं तो एफ एंड सी के बीच में बनेगी। ओके बच्चों, एफ एंड सी के बीच में बनेगी तो क्या होगी, ऑब्जेक्ट का साइज घट जाएगा। ऑब्जेक्ट का साइज क्या हो जाएगा बच्चों, वो डिमिनिश हो जाएगा, डिमिनिश्ड, यानी कुछ कुछ ये लगा लीजिए इक्वल था इसमें, इसमें इससे छोटा हो जाएगा। छोटा हो जाएगा तो इमेज तो लेकिन हमारी रियल और इन्वर्टेड ही बनेगी। लास्ट पॉइंट, अब सी से भी दूर कहाँ रख सकते हैं हम, सी से भी दूर लगा लीजिए इनफाइनाइट पर है। इनफाइनाइट का मतलब क्या है, जो रेंज आ रही है वो पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो कहाँ पर बनेगी इसकी इमेज, उसकी इमेज बनेगी बच्चों फोकस पर। यही था ना, पैरेलल आ रही थी फोकस में से क्रॉस कर रही थी, फोकस में से आ रही थी तो पैरेलल जा रही थी। अभी देखो इनफाइनाइट पर इमेज बन रही थी तो क्या था, फोकस पे रखा था ऑब्जेक्ट। अब इनफाइनाइट पर ऑब्जेक्ट रखा है तो बनेगी इमेज कहाँ पर, फोकस पर। और कैसी बनेगी, हाईली डिमिनिश। हाईली डिमिनिश का मतलब क्या है, बिल्कुल ही पॉइंट साइज, कुछ ऐसी इमेज बनेगी आपकी, बिल्कुल पॉइंट साइज की इमेज। और वो भी क्या होगी, रियल और इन्वर्टेड होगी। अब आप लोगों को ये टेबल तो बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आप लोग कहेंगे भी इसके रे डायग्राम, बिल्कुल बच्चों रे डायग्राम, मैं ऑलरेडी रे डायग्राम की वीडियो आप लोगों के फिजिक्स मैथ सॉल्यूशन के चैनल पर पहले से अपलोड कर चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको हमारी ये वीडियो जो आज हमने की है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बच्चों आप लोग इमेजेस कैसे बनी, यानी उनके रे डायग्राम जो है वो हमारे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक डाला गया है उस पर क्लिक करके आप लोग उनको बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय द कनकेव मिरर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। भी हमारा ऑब्जेक्ट जहाँ रखा है, कहाँ रखा है और उसकी इमेज कहाँ बन रही है और कैसे बन रही है। और उसका रे डायग्राम बच्चों मैं अगेन रिपीट कर रही हूँ, रे डायग्राम के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देखना ना भूलें, ताकि आप लोगों को इमेज कैसे बनी, कैसे उसके रे डायग्राम बनेंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। खासकर जो बच्चे 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, उनको ज़रूर समझना बच्चों। तो बच्चों अगर आप लोगों को आज का हमारा टॉपिक अच्छे समझ में आ गया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो बच्चों तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।